जी हाँ विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइलेंट स्टडी पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं नेट जेआरएफ के सिलेबस की। नेट जेआरएफ का सिलेबस है जो भूगोल विषय का सिलेबस, वो किस तरीके से और कितनी इकाइयों में विभाजित है उसकी हम बात करने वाले हैं। ये ऑफिशियल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित एवं जारी किया हुआ सिलेबस है नेट जेआरएफ का। नेट का मैं पूरा नाम आपको बता देता हूँ, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और जेआरएफ का है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे जो कितनी इकाइयाँ हैं नेट के अंदर, तो 10 इकाइयाँ हैं वो निर्धारित की हुई है सिलेबस के अंदर। इसमें पहली इकाई है आपके भू आकृति विज्ञान है। इसके अंतर्गत भूमि की आकृतियों के बारे में चर्चा की जाती है, भूमि की आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। भूमि के आकृतियों के बारे में, भूमि की बनावट, मिट्टी, उन सभी के बारे में इनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो दूसरी इकाई है आपके जलवायु विज्ञान, उसमें जलवायु में मौसम और संबंधित इन सभी का, जलवायु संबंधित पवनों और कोहरा, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान 3 नंबर पर जो इकाई है वो है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान के अंदर समुद्र की अंदर की जो आकृतियां हैं, समुद्र के विषय में जो भी है, जल के बारे में और उन सभी का अध्ययन किया जाता है। समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु, ज्वार भाटा, उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। चौथी जो इकाई है पर्यावरण भूगोल। इसमें पर्यावरण से संबंधित, वातावरण से संबंधित पेड़ पौधे और सभी का अध्ययन किया जाता है। पांचवी इकाई है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल का अध्ययन किया जाता है। छठवीं जो है इकाई है आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल। इसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है। इस बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। और क्षेत्रीय विकास, क्षेत्र का विकास किस तरह से, क्योंकि मानव सबसे पहले घुमंतु था और उसके बाद में धीरे धीरे शहर बसने लगी, उस क्षेत्र के विकास का बारे में। और सातवीं जो है आपके सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र, मानव के सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। आठवीं जो इकाई है भौगोलिक चिंतन, भौगोलिक चिंतन है। आठवीं इकाई है भौगोलिक चिंतन। इसमें भूगोल के विकास से संबंधित सभी चीजों को चिंतन एवं अध्ययन किया गया है। नौवीं है भौगोलिक तकनीकियां। नौवीं जो है भौगोलिक तकनीकियां, भूगोल के विकास करने के लिए जो तकनीक है, जीपीएस सिस्टम और वो सभी चीज़ों का अध्ययन किया गया। और 10वीं है जो भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल का अध्ययन किया हुआ है। इसमें भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में जो भी अध्ययन हुआ है, या भौगोलिक स्थितियां, परिस्थितियां, डैम, नदियां, पठार, पहाड़, उन सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया गया है। भूआकृतिक विज्ञान, भूआकृतिक विज्ञान में हम किन किन चीज़ों का इसमें नेट जेआरएफ में भूआकृतिक विज्ञान इकाई के अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। तो महाद्वीपीय प्रवाह, प्लेट विवर्तन की जो महाद्वीप प्लेटों पर स्थित है, उन सभी चीज़ों का आपको अध्ययन करना होगा। और आंतरिक एवं बाह्य बल, जो पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य बल हैं, उनके बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। और अन्नाच्छादन अपक्षय व डेविस एवं पेंक के अनुसार ढाल, विकास एवं सिद्धांत, प्रक्रम, भू संचलन, भूमि का जो संचलन है जिसमें घाटियां बनती हैं और गार्ज बनते हैं, उन सभी चीज़ों का भी अध्ययन आपको करना है। भूकंपीयता के कारण वलन पड़ना, भ्रंश पड़ना, ज्वालामुखीता के कारण स्थल का निर्माण, घटनाएं, भूआकृतिक संकट होते हैं। भूआकृतिक संकट जो भूमि पर संकट, भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन, हिमस्खलन, इन सभी के बारे में भी आपको पढ़ना भूआकृतिक विज्ञान के अंतर्गत पड़ेगा।
आगे हम बात करने वाले हैं 2 नंबर इकाई है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना एवं संयोजन, इसमें सूर्य ताप का पूर्ण रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, तापमान है, वायुमंडलीय दबाव और पवनीय मंडलीय परिसंचरण, वायु राशियां, इन सभी का अध्ययन भी आपको करना है। वायु राशियां वाताग्र एवं ऊपरी वायुमंडलीय वायु संचलन, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय, कोपेन तथा थार्मोमेट जलवायु वर्गीकरण है। इन सभी चीज़ों का आपको जलवायु विज्ञान के अंदर मौसम जलवायु का भी अध्ययन करना होगा। इसके बाद हम तीसरी जो इकाई है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम महासागरीय उच्चावच होता है, जो महासागरों के अंदर उच्चावच पठार बनना, वो सब चीज़ें महासागरों के भी अंदर होती है। उन सभी उच्चावचों का अध्ययन, महासागरों के तापमान, घनत्व, लवणता, जो महासागरों की लवणता होती है उसको, संचरण, गर्म एवं ठंडी धाराएं। महासागरीय में समुद्र विज्ञान के अंतर्गत ज्वार भाटा, समुद्र स्तर परिवर्तन, संकट, सुनामी एवं चक्रवात का अध्ययन भी समुद्री विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जो चौथी इकाई है उसके अंदर पर्यावरण भूगोल में जो भी है हमारे आसपास के वातावरण में जो पर्यावरण में घटनाएं घटित होती है, मानव परिस्थितियां होती हैं, पोषण स्तर कि किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे चूहे वो कीट पतंगों पर निर्भर रहते हैं, चूहों पर जो बड़े जीव है वो निर्भर रहते हैं, बिल्ली वेस सभी श्रृंखला। देखो इसमें लिखा हुआ है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं वो सभी चीजें, खाद्य जाल और पारिस्थितिकीय पिरामिड, वैश्विक तापमान, नगरीय उष्ण, द्वीप वायुमंडलीय, जल प्रदूषण, वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। उन सभी का अध्ययन भी पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद जो 5वीं यूनिट है जनसंख्या भूगोल, इसके अंतर्गत जनसंख्याओं का आंकड़ा, देश विदेश विश्व की जो भी है जनसंख्या, मानव के जनगणना का प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जन्म मरण संख्या, आंकड़ों की विश्वसनीयता, त्रुटियां, विश्व का जनसंख्या वितरण मापन कहाँ कहाँ पर है, विश्व जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार हो रही है, ऐतिहासिक पूर्व ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक जनसांख्यिकीय संक्रमण वृद्धि, विकसित देशों में विकासशील देशों में अंतर, जनसंख्या के आधार पर वो सभी चीज़ें इसमें संख्या भूगोल के अंतर्गत इनका अध्ययन ये सभी चीज़ें हैं जो नेट जीआर में प्रश्न इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। इसमें ही जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में भी शामिल किया गया है। अधिवास भूगोल में देखो ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास, इन सभी का ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, थोड़ा सा देख लेना। उसके 6वीं इकाई के अंदर आर्थिक गतिविधियां, क्षेत्रीय विकास का, इसमें जो आर्थिक गतिविधियां, मानव की आर्थिक गतिविधियां, वो काम क्या करता है, इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक। प्राथमिक है जो प्रकृति पर निर्भर रहने वाले हैं, जो भी गतिविधियां हैं, जैसे पेड़ काटना है, फूल कंद इकट्ठा करना है, गायें भैंसों की डेयरी फार्मिंग है, खनन करना है, बस सभी प्राथमिक आते हैं। द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, इन सभी गतिविधियों का विस्तार से प्राकृतिक वर्गीकरण, वितरण एवं संबंधित समस्याएं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों में ऊर्जा के संकट, इन सभी चीज़ों के बारे में। इसमें ही है कृषि भूगोल। आपके कृषि के जो भी है प्रकार है, कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं, ट्रक फार्मिंग है, जूमिंग कृषि है, इन सभी को आपको पढ़ना है। औद्योगिक भूगोल के अंदर आपको उद्योगों की जो भी है स्तर निर्धारण है, उद्योगों के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी और उद्योगों के लिए परिवहन या व्यापार भी बहुत महत्व रखते हैं।
स्थानीय पारस्परिक अन्योन्य क्रियाएं, सिद्धांत मॉडल एडवर्ड के अनुसार, उलमेन के अनुसार, वो सभी चीज़ें। विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई, उसका उद्देश्य क्या है, किस स्थान पर विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुई, वैश्वीकरण उदारीकरण क्यों महत्व है, वो सभी चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी है। प्रादेशिक विकास के अंदर जो प्रदेश का विकास किया जाता है विश्व के आधार पर, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें है। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं सामाजिक और राजनीतिक भूगोल। इसके अंदर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मानव की संस्कृतियाँ, जैसे निग्रिटो की संस्कृति, अफ्रीका के देशों की निग्रिटो की संस्कृति अलग है, यूरोप के देशों की अलग है। उसके बाद आपकी राजनीतिक और इसमें सीमाओं का है, राजनीतिक भारत सार्क और ये सभी राजनीतिक जो भी संगठन हैं, जैसे सार्क है, एशियन, ओपेक, EU, इन सभी का अध्ययन करना है। विश्व की राजनीति के बारे में ये आपके भौगोलिक चिंतन, इसमें क्या होता है, भूगोल के विकास से संबंधित जो भी चिंतन किया गया है, भौगोलिक अनुसंधान किया गया, खोजें की गई, उन सभी चीज़ों के बारे में भौगोलिक चिंतन इकाई के अंतर्गत आपको पढ़ना है। जैसे शुरुआत में भौगोलिक ज्ञान में ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज, भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान, इमैनुएल कांट है, वो सभी यूरोपीय भूगोलवेताओं का और फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का जो भी आपके इसमें चिंतन किया गया, उन सभी का अध्ययन आपको करना है। इसके बाद हम 9वीं जो इकाई है, भौगोलिक तकनीकियाँ। भौगोलिक तकनीकियाँ, इसमें भूगोल के विकास से संबंधित जो भी तकनीकें जो 21वीं सदी में जो तकनीकों का विकास हुआ है, जैसे GPS सिस्टम, मानचित्र के लिए GPS सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आजकल उस पर मैप पर आधार पर जो जो देखो, इसमें बहुत सारी जो विकास अनुसंधान हुए, उन सभी भौगोलिक तकनीकों के बारे में आपको अध्ययन करना है। देखो इसमें आया है GPS सिस्टम, ये देखो GPS घटक का उपयोग, अंतरिक्ष भूतल नियंत्रण अभिग्राही केंद्रीय प्रवृत्ति मापन का उपयोग। इसमें क्या है कि मानचित्र बनाने की जो तकनीक है वो बहुत ही इजी हो गई है। इसके बाद जो 10वीं इकाई है आपके, 10वीं इकाई के अंतर्गत भारत के प्रमुख भूआकृतिक क्षेत्र, मतलब भारत का भूगोल है, उसमें भारत का जितने भी भूआकृतिक प्रदेश हैं, अफवाह तंत्र है, नदियां हैं, मौसमी जलवायु विभाजन, भारतीय मानसून तंत्र है, उन सभी खनिज जल, सभी चीज़ों का अध्ययन करना है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना, भारत में भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, उन सभी चीज़ों का आपको अध्ययन करना है।